नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड में पंचायत चुनाव में एक नया ही ट्रेंड बन गया है। एक विशेष समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि से लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक तक देश के स्वाभिमान को ललकारने से बाज नहीं आ रहे। गिरिडीह के बाद अब हजारीबाग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सवाल है कि हेमंत सोरेन के राज्य में कितने पाकिस्तान हैं? ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन के राज्य में कितने पाकिस्तान? देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तानी प्यादों का इलाज कब? गद्दारों को गांव की सरकार से बाहर करो। झारखंड में भारत माता का अपमान करना मानो ट्रेंड बन गया है। हेमंत सोरेन के राज्य में जहर की तरह पाकिस्तान के प्यादे फैल गए हैं और हेमंत सरकार है कि मौन बैठी हुई है। एक के बाद एक पाकिस्तान परस्तों की टोली हिंदुस्तान के स्वाभिमान को मानो ललकार रहा हो और शासन से लेकर प्रशासन तक की चुप्पी हमारे रगों में बहते खून को खौला रहा है। देश झारखंड के भाग्य विधाता हेमंत सोरेन से जानना चाहता है कि पाकिस्तानी प्यादों का इलाज कब होगा। दरअसल पाकिस्तान प्रेम का ये वीडियो हजारीबाग के बरकट्टा का है। पंचायत चुनाव की काउंटिंग के बाद यहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, वो भी शिलाडीह पंचायत के मुखिया निजाम अंसारी और पंचायत समिति सदस्य अमीना बीबी के सामने। झारखंड के पंचायत चुनाव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले 21 अप्रैल को गिरिडीह के डोकोडीह पंचायत में भी पाकिस्तान परस्त मेमनों ने गले फाड़ फाड़ कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पर्चा भरने आए शारिक हुसैन के नामांकन जुलूस में समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। हैरानी की बात रही कि मुखिया प्रत्याशी ने भी नारेबाजी कर रहे समर्थकों को रोकना जरूरी नहीं समझा। इस दौरान गांडई थाने के IRB के कई जवान भी वहां मौजूद थे। किसी ने नारेबाजी करने वालों को रोका तक नहीं। बाद में जब मामला बढ़ा तो पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी के बाद पुलिस ने मुख्य प्रत्याशी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब हजारीबाग में हिंदुस्तान के मौका परस्तों ने अपने वतन से गद्दारी का प्रमाण दिया है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से गोरहर थाने में पूरे मामले में FIR दर्ज कराई गई है। बीजेपी पूरे मामले पर हमलावर है। जो ये नारे लग रहे थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे एक साथ लगा रहे थे। या तो वो माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे या उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद समर्थकों को लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री का नाम लेकर बच जाएंगे। देखिए, हम ऐसी कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं ऐसे नारे लगाने वालों को कि आपकी जगह हिंदुस्तान में नहीं है। अगर प्रशासन कुछ नहीं करे तो हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाते हो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, ये संस्कृति और ये समय अब खत्म हो गया है। अब यहाँ राष्ट्रवादी पार्टियों का शासन है और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ मुखिया निजाम अंसारी और पंचायत समिति सदस्य अमीना बीवी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हजारीबाग पुलिस ने ट्वीट कर 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि मुखिया निजाम अंसारी और अमीना बीवी की गिरफ्तारी कब होगी, कब ऐसे जनप्रतिनिधियों पर गाज गिरेगी। न्यूज़ 18 के लिए रितेश लोहानी और एजाज अहमद की रिपोर्ट।
एक दिन बाद यानी कि मंगलवार हेमंत सोरेन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग लीज और शेल कंपनियों के निवेश पर सुनवाई होगी तो झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा से जुड़े केस और पूजा सिंघल मामले पर सुनवाई तय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरे के बीच सहानुभूति कार्ड की एंट्री हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सियासत में 2 तारीखों की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जहां 24 मई को माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में सुनवाई होनी है, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को निर्वाचन आयोग के सामने एक बार फिर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। लेकिन इन दोनों तारीखों के बीच हेमंत सरकार पर सिंपैथी कार्ड खेलने का आरोप लग रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं सहानुभूति बटोरने के लिए और अपने जो समाज तथाकथित समाज बोला जाता है उस समाज के अंदर अपनी छवि को बनाए रखने के लिए और समाज को दिग्भ्रमित कर अपने पीछे गोलबंद करने की एक कवायद होती है जो नहीं होनी चाहिए। इधर बीजेपी आदिवासी हितों के नाम पर सिंपैथी हासिल करने का आरोप लगा रही है तो दूसरी ओर जेएमएम की दलील है कि अगर आप अपनी सोच आदिवासी मूलवासी रखेंगे तो सहानुभूति स्वतः स्फूर्त होती है। आप अपनी सोच आदिवासी मूलवासी विरोधी रखेंगे तो निश्चित तौर पर सहानुभूति तो स्वतः स्फूर्त होती है। और जो रवैया दिखता है केंद्र सरकार का पिछले दरवाजे से राजनीति में या सत्ता में पेनिट्रेट करने का, घुसने का, तो निश्चित रूप से उसका यहाँ की जनता कड़ा विरोध कर रही है, करती रहेगी। मंगलवार पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इससे पहले प्रदेश में सहानुभूति कार्ड भी खेला जा रहा है। झारखंड के सियासी संकट को सहानुभूति संकट मोचन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का साफ आरोप है कि जेएमएम सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है, खासकर हेमंत सरकार आदिवासी हितों को आगे कर रही है। वहीं जेएमएम का साफ कहना है कि अगर आदिवासी हितों से टकराओगे तो फिर सहानुभूति खुद ब खुद सरकार को मिलेगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो ट्वीट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज में जिला परिषद सीट के लिए चुनाव प्रचार के दौरान एक वीडियो ट्वीट किया है और सरकार से पूछा कि हथियारों से लैस होकर मतदाताओं को धमकाने वाला कौन है। पूर्व सीएम ने ट्वीट में लिखा कि गुंडागर्दी और माफियागिरी पर तो लगाम लगाइए साहब। बाबूलाल मरांडी ने डीसी साहेबगंज और झारखंड पुलिस को भी टैग किया है। देवघर के सदर अस्पताल में अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बचाने वाले अस्पताल में मौत के सौदागर घूम रहे हैं और हो सकता है कि मौत के सौदागरों का अगला शिकार आप बन जाए। जी हां, देवघर में खून की जगह लाल रंग का पानी बेचा जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। बाप रे, ये तो आर्टिफिशियल ब्लड है। खून देखकर खून खौल उठेगा। बाबा नगरी में ब्लड की सौदागर। यहाँ पे क्या बोला? खून देख करके वो बोल रहा है कि रंग है, खून है ही नहीं। तो क्या खून की जगह पर बाबा नगरी में लाल रंग का पानी चढ़ाया जाता है? लाइफलाइन इस ब्लड की हकीकत जानकर हर कोई सन्न है, हर कोई डर रहा है और हर किसी का खून खौल सकता है। जी हां, देवघर के सदर अस्पताल में इन दिनों आर्टिफिशियल ब्लड के सिंडिकेट सक्रिय हैं और ये ना जाने कब से खून की जगह लाल रंग का पानी बेच रहे हैं। आर्टिफिशियल ब्लड का खुलासा इस 3 साल की बच्ची शिवानी कुमारी के इलाज के दौरान हुआ है, जब दिनेश यादव अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खून खरीदकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि ये तो खून है ही नहीं, ये तो डुप्लीकेट खून है। यहाँ पे क्या बोला? खून देख करके वो बोल रहा है कि रंग है, खून है ही नहीं।
देवघर सदर अस्पताल के बेड पर लेटी शिवानी कुमारी की जिंदगी बचाने के लिए खून की जरूरत है। शिवानी थैलेसीमिया की शिकार है। अक्सर शिवानी को खून की जरूरत पड़ती है। पिता दिनेश यादव बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। बिहार से आकर देवघर सदर अस्पताल में अपनी बेटी को एडमिट कराया और देवघर के पुराने सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से खून लेने पहुंच गए, लेकिन दलालों ने दिनेश को बाहर ही घेर लिया और 2500 में इस डुप्लीकेट खून को बेच दिया। डॉक्टरों ने बताया कि ये आर्टिफिशियल ब्लड है। अब रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे मामले पर एक्शन में है। इनका फोन आया कि 1 यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है, थैलेसीमिया पेशेंट है। ब्लड बैंक से हम लोग ब्लड जब लेकर आए कल शाम में, तो यहाँ पे ब्लड सर में को चढ़ा नहीं रहे, बोल रहे ये ब्लड डुप्लीकेट है। तो इसलिए इसके तहकीकात के लिए हम लोग आए कि अगर ऐसा तो आज तक हमारे कभी संज्ञान में नहीं आया था कि डुप्लीकेट ब्लड भी किसी को मिल सकता है। किसी दलाल के माध्यम से 2500 रुपये लेकर जो ब्लड दिया गया वो डुप्लीकेट ब्लड है, आर्टिफिशियल ब्लड। कोई मुहर लगा हुआ नहीं है और किसी दलाल के द्वारा दिया गया है। अब किसकी संलिप्तता है, कौन इसमें दोषी है, वो तो जाँच का विषय, पुलिस अनुसंधान में सब क्लियर होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पर जो उचित कार्रवाई और जाँच हो, इस पर FIR हो। बैद्यनाथ धाम ओपी थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सोचिए, बाबा नगरी के सबसे बड़े अस्पताल की ये स्थिति है। गांव के स्वास्थ्य केंद्रों की कितनी बदहाली होगी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज से पूरे देश को पेट्रोल और डीजल के दामों पर बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया। इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। और इतनी बड़ी राहत पर भी झारखंड में सत्ताधारी JMM कांग्रेस सियासत कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। महंगाई से परेशान आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए लीटर सस्ता हो गया है। एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल का दाम जान लीजिए। रांची में आज का भाव पेट्रोल 99 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर। राजधानी रांची के पेट्रोल पंप पर आज सुबह तेल लेने पहुंचे लोगों के चेहरे मुस्कुराते नजर आए। लोगों को कीमत में आई कमी से राहत मिली है। डीजल के दाम अगर ये कम हुई है तो थोड़ा हम लोग को भी राहत मिलेगी। हम लोग को बहुत कष्ट होती थी कहीं आने जाने में। झारखंड जो है सर वो मिडिल क्लास क्षेत्र है। अपर लोग यहाँ पे मतलब ज़्यादा दैनिक लोग ही है जो रोजगार अपना कमा के डेली का काम करते हैं। उस स्थिति में वैट तो कम होना चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिले। इतना ही नहीं, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के अलावा मोदी सरकार ने गैस सिलेंडरों पर 200 रुपए सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्य सरकारों से वैट में कमी करने और लोगों को राहत देने की अपील की है, लेकिन झारखंड में वैट में कमी की जगह सियासत शुरू हो गई है। तो इस बड़ी छूट के बाद अब राज्यों के पाले में गेंद है। अब बड़ा प्रश्न है कि झारखंड सरकार तो बार बार कहती थी कि आप छूट दो, हम भी छूट देंगे। पिछली बार भी इन्होंने छूट नहीं दिया, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार भी वैट में कोई छूट नहीं देंगे? मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि केंद्र सरकार के पास जो 1,36,000 करोड़ रुपया खनन मद में हमारा बाकी है, वो पैसा हमें दे दें, एक मुश्त दे दें। वो 8 रुपए कम किए हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हम 16 रुपये कम कर देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है, ये जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। झारखंड में सत्ताधारी JMM कांग्रेस फिलहाल जनता को कोई राहत देने के मूड में नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मिली राहत के बाद अब महंगाई दर कम होने की उम्मीद है। राशन सस्ता होगा, फल सब्जियां सस्ती होंगी, यात्रा का खर्च कम होगा, रसोई सिलेंडर सस्ता होगा। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।